दोस्तों नमस्कार। सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील। आज का मेरा विषय है दुनिया के देशों के राष्ट्रगानों के बनने की अजब और गजब कहानियाँ। क्या आपने सुना है कि किसी प्रेमी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए गीत लिखा हो और वो राष्ट्रगान बन गया हो? क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा देश है जिसका कोई अपना राष्ट्रगान ही नहीं होता है, और जब भी कोई ऐसा अवसर होता है या खेलों का अवसर होता है या कोई भी अवसर होता है तो वह अपने पड़ोसी देश का राष्ट्रगान बजाता है? क्या आपने सुना है कि किसी देश के राष्ट्रगान को 5 भाषाओं में लिखा गया है? क्या आपने सुना है किसी देश का राष्ट्रगान इतना छोटा है कि उसको 2 बार बजाया जाता है? क्या आपने सुना है कि किसी देश के राष्ट्रगान में कोई शब्द ही नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक ही बजता है? तो आइए इन सभी प्रश्नों के जवाबों में मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, दुनिया के राष्ट्रगान, हर देश का अपना एक वर्चस्व है, अपना भूभाग है, अपनी जनसंख्या है, अपनी सरकार है, तभी वह देश बनता है। और उस देश की अपनी एक पहचान होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जब उस देश का नेशनल एंथम बजता है। जैसे हमारे देश का नेशनल एंथम जब बजता है, हमारे देश के नेशनल एंथम जो है जनगण मन अधिनायक, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत का जनगण मन अधिनायक जय हे और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। मैक्सिको देश जो है ये उत्तरी अमेरिका का देश है, और मैक्सिको देश का जो राष्ट्रगान है वह फ्रांसिस्को गोंजालेज ने लिखा है। फ्रांसिस्को गोंजालेज जो थे वो उनकी प्रेमिका थी, और उनकी प्रेमिका ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और उनको इतिहास किताबें, उस देश का नक्शा और भूभाग दे दिया, सब कुछ दे दिया। बोला गीत लिखो, राष्ट्रगान लिखो, क्योंकि मैक्सिको सरकार ने घोषणा की थी कि सभी लोग जो राष्ट्रगान है वो लिखें और जिसका सबसे अच्छा माना जाएगा उसको उस देश का राष्ट्रगान मान लिया जाएगा। तो फ्रांसिस्को गोंजालेज की प्रेमिका ने भी अपने प्रेमी से कहा कि आप राष्ट्रगान लिखिए, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं लिखूँगा। तो प्रेमिका नाराज़ हो गई। प्रेमिका ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसको इतिहास किताबें, मैक्सिको देश का नक्शा और बहुत सारा जो साहित्य था उसको प्रोवाइड कराया कि जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के देश का राष्ट्रगान लिखा। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो राष्ट्रगान था वो सेलेक्ट कर लिया गया और उस देश का राष्ट्रगान बन गया। इसी प्रकार स्पेन जो देश है, स्पेन देश जो है उस 1970 से उस देश का राष्ट्रगान चल रहा है। उसमें कोई शब्द नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक चलता है और मार्च पास्ट जो होती है, सैनिकों की जो मार्च पास्ट होती है, कदम ताल होती है, इस आधार पर उस देश का राष्ट्रगान है जो म्यूजिक है। उसमें कोई संविधान, कोई भी वो नहीं है, शब्द नहीं है। जापान जो देश है, जापान देश का जो राष्ट्रगान है कीमा गायो, ये किसने लिखा ये किसी को पता ही नहीं है। ये बहुत पहले, बहुत जो हियान टाइम था, हियान अवध का जो टाइम था, उस समय ये गीत राष्ट्रगान लिखा गया था। किसी को नहीं पता ये किसने लिखा है। दक्षिण अफ्रीका एक मात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रगान जो है वो 5 भाषाओं में लिखा गया है। युगांडा देश का राष्ट्रगान इतना छोटा है कि उसको 2 बार बजाया जाता है। कोस्टारिका फुटबॉल खेलने वाला देश है, उस देश के राष्ट्रगान की भी एक गजब कहानी है। राष्ट्रपति ने एक जो कैप्टन जो थे उनको कहा कि आप राष्ट्रगान लिखिए, उसने लिखने से मना कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। बाद में उसने लिखा और वो देश का राष्ट्रगान बना। साइप्रस देश जो है, साइप्रस देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा, उसके राष्ट्रीय झंडे में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है और उसका कोई अपना राष्ट्रीय गान ही नहीं है। जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, ऐसा कोई ओकेशन होता है, तो वह अपने पड़ोसी देश या तो ग्रीस का राष्ट्रगान बजवा देता है या अपना दूसरा पड़ोसी देश तुर्की का राष्ट्रगान बजवा देता है। मतलब उसका कोई अपना राष्ट्रगान ही नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रगान से संबंधित आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।